सबसे पहले तो आप सबको नमन करता हूँ कि आप इतने गहन विषय के ऊपर संबोधन के लिए यहाँ बैठे हैं। प्रथम सत्र सत्र चल रहा है, सत्र चल रहा है और हम शांत पूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रणवीर सिंह जी, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, विशिष्ट वक्ता श्री अश्विनी कुमार राय जी, डॉक्टर आरती सिंह जी, श्री अनूप कुमार पांडे जी संचालक महोदय और डॉक्टर दीप कुमार राय और जो एक के प्रधानाचार्य योगी महाविद्यालय के रजिस्ट्रार भी हैं और उनकी देखरेख में एक बहुत बड़ा शिक्षा का हब बन रहा है। सम्मानित यहाँ के शिक्षकगण, तमाम छात्र और छात्राएं और इस गोष्ठी में तमाम सम्मिलित लोग कहते हैं कि प्रदीप राव जी का जब फोन आया मुझे कि आप उसकी अध्यक्षता कर लीजिए, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बुद्धिजीवों की भीड़ में किसान को कहाँ बुला लिया यहाँ पे, और किसान जो है क्या बोलेगा इन बुद्धिजीवों के बीच में। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप राव जी, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। एक बात और बता दें, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो बिना कुछ लिखे बोल नहीं पाते, हम लोग बोलने में बड़े कमजोर होते हैं। और उसके आपने देखा है कि हमारे रेड्डी साहब ने भी यहाँ पे जो सहारा लिया और वो सहारा लिया बिना लिखे कुछ नहीं बोले, वो भी बिना लिखे ही बोले। तो मैं भी कुछ लिख करके ही बोलना चाहूँगा। कुंभ के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, इसके इतिहास और सभी प्रकार के वर्णन हो चुके हैं। मैं सोचा था मैं लिखे भी लाऊँ, लेकिन अभी आप तक बोल चुकी है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कि आज हमारे वक्ताओं ने कितना सब कुछ बताया है इसको के बारे में, थोड़ी सी मैं उसकी समीक्षा करते हुए आपको अवगत कराना चाहूँगा। श्री अश्विनी कुमार राय जी ने बताया कि वो 3 बार कुंभ गए, उनकी तीव्र इच्छा थी कुंभ में जाने की। इसका मतलब कुंभ का आकर्षण जरूर कहीं होगा, उस पवित्र इस नदी में स्नान करने का आकर्षण आपके अंदर रहा होगा, जिसकी वजह से आप कुंभ गए। आपने बताया कि जब तट के ऊपर, किनारे के ऊपर भीड़ जब एक तरफ से चलती है तो उसमें वो अद्भुत दृश्य होता है, और वाकई अद्भुत दृश्य है जो मैंने स्वयं इस बार 7 फरवरी को जाकर के वहाँ पर मैंने 8 फरवरी को स्नान किया, तो मैंने ये महसूस किया कि विलक्षण, हाउ इज पॉसिबल। हम तो एक चौराहे पर भीड़ को मैनेज नहीं कर पाते, और वहाँ पर तो करोड़ों की भीड़ अपने आप कैसे मैनेज हो रही है। विलक्षण, ऐसा बहुत बहुत आपको बताएंगे, विलक्षण सीन था जो मेरे भी दिल में बैठ गया और आपके भी दिल में बैठ गया। प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी ने जो बताया, उन्होंने साइंस को किस तरह से जो है आपने यहाँ पे किया, और वो उन्होंने आपने ट्रेडिशनल रिचुअल सिग्निफिकेंस जो है महाकुंभ के बारे में बताया, आपने उसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, आपने उसके की रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के बारे में विस्तार से चर्चा की, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से प्रार्थना पूजा से हम हेल्दी हो सकते हैं। प्रार्थना पूजा और विश्वास आस्था से हम किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी, और वो थी एक मैग्नेटिक फोर्स। मैं भी कुछ कुंभ के बारे में कुछ ऐसे ही बोलने वाला हूँ, क्यों ये विज्ञान, लेकिन सच पता है मैं तो विज्ञान के विद्यार्थी हूँ, ज़्यादा मुझे साइंस से वगैरह से बहुत दूर का नाता रहा है, क्योंकि आज प्रयास करता हूँ। और शुरू से मेरा ये रहा है कि हम लोग के साइंस वाले मित्र सोचते ऐसा क्यों, नो वेन यू थिंक अबाउट ऐसा क्यों, कुंभ का महत्व क्यों, पहले आप ये सोचिए तो अपने आप कुंभ के बारे में आप जानना शुरू कर दें। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं, और इसी विषय में इसके पश्चात हमारे रणवीर सिंह साहब ने जो कबीर से शुरू करके और कुंभ तक गए, तो वो भी एक अपने आप में अनूठा उनका प्रयास था। और उन्होंने एक जो बात कही, वो सबसे बड़ी बात ये कही, कुंभ में धर्म का शुद्धिकरण होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई वहाँ पे जितने भी वहाँ पर जो भी अखाड़े, जितने भी धर्म लोग वहाँ जाते हैं,
उनके आपस में वहाँ पर आपस में जो वार्तालाप होता है, जो वाद विवाद होता है, उससे धर्म का शुद्धिकरण डेफिनेटली होता है और अपनी नई दिशा अपने धर्म की मिलती है। कुंभ के ऊपर यहाँ के कुछ शोध छात्रों और छात्राओं ने भी यहाँ पे बात करी, जिसमें वरदा यादव जी, सुधांशु सिंह जी, आदर्श कुमार ये यहाँ पर इन्होंने बोला और वरना यादव ने तो पूरी इतिहास भी उसमें लिखी हुई थी। मैं भी उसी तरह से कुछ लिखना चाह रहा था और मैं भी बोलना चाह रहा था। बहुत अच्छी तरह से आपने बात करी है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं की छोटी सी बात करूँगा कि जो भी धर्म लगा वो बिल्कुल विज्ञान का था। धर्म ये निश्चित मार्ग के चलिए कोई भी धर्म जो है वो ज्ञान, उसके पीछे विज्ञान नेत है। हम उस विज्ञान को भूल चुके हैं और इसी वजह से हम धर्म को कभी मानते हैं और कभी नहीं मानते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि प्रत्येक हिंदू का जो उत्सव और अनुष्ठान है वो एक ऐतिहासिक और दार्शनिक आधार पर ही होता है। कुंभ एक ऐसा महापर्व है जिसमें लाखों करोड़ लोग आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने मन और तन को शुद्ध करते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात पाप होने के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। मन और तन शुद्ध हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके पाप कम हो जाएंगे, ये मान के चलिए। तो सब कह भी सकते हैं कि आपका पाप भी वहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि आपका मन शुद्ध हो जाता है और मन शुद्ध जब तो पाप अपने आप खत्म। सिंह हो सके एज सुन एज यू बिकम प्योर। नो, कुंभ का इतिहास आपने बताया कि समुद्र मंथन से शुरू हुआ, जिस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो है देवताओं और इंद्र भगवान का जो है तेज कम हो गया, तो असुरों ने उन्हें पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद सारे असुर और इंद्र जाकर विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाकर उनसे अनुरोध किया कि कृपया हमें हमारी रक्षा कीजिए। तो विष्णु भगवान ने उनसे ये कहा कि भी ऐसा करते हैं, आप दोनों लोग यहाँ अमृत निकाल के पीजिए। और उन्होंने ऐसा राजी किया असुरों को कि तुम दोनों मिलकर के अमृत का निकालोगे और अमृत का पान कर लोगे तो हमेशा के अमर हो जाओगे। जो हमारे रणविजय सिंह साहब ने कहा ना, हम लोग की तीव्र इच्छा होती है अजर और अमर होने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अमरत्व प्राप्त करने के लिए असुर भी तैयार हो गए और देवता तो तैयार हो ही गए। अमृत समुद्र का मंथन किया गया, अमृत निकला। अमृत निकलने के पश्चात देवताओं ने सोचा कि ये तो असुर अगर पी लेंगे तो ये जो है अमर हो जाएंगे, फिर हमारी कौन रक्षा करेगा, ये हमें हराते रहेंगे, हमारे प्रभावी हो जाएंगे। तो उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को इशारा किया, भागो यहाँ से लेकर के, और वो घड़ा लेकर के वहाँ से भाग निकले। बाद में 12 दिन तक लड़ाई हुई और 12 दिन की लड़ाई के दौरान में इस तरह से वो अमृत कलश के लिए जो लड़ाई की गई। अमृत कलश की लगने से 4 जगह जो है उसकी बूंदें गिरी और वो बूंदें गिरी इलाहाबाद, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो सभी को मालूम है, सबने इसके बारे में बताया, मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करना चाहूँगा। फिर उसके बाद से जो है ये भी कहा गया कि 12 दिन के युद्ध चला और देवलोक के अनुसार वहाँ का 12 दिन जो है 12 वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए कुंभ प्रति 12 वर्ष के बाद ही यहाँ पे मनाया जाता है। इसके साथ ही कुंभ की तिथि और स्थान के निर्धारण के लिए भी हमारे पूर्ववक्ताओं ने, सभी लोगों ने, यहाँ पर विद्वानों ने कहा कि ये इन राशियों और ग्रहों का आपस तालमेल की वजह से होता है। जैसे कुंभ पर्व में सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह का बहुत विशेष योग है। सिंह साहब ने भी यही बात करी कि हमारे रणवीर सिंह साहब ने भी बात बताई। सूर्य और गुरु जब एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। जब सूर्य का मकर राशि में और गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश होता है तो कुंभ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे प्रयागराज में मनाया जाता है। जब सूर्य का मेष राशि और गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश होता है तो कुंभ पर्व हरिद्वार में मनाया जाता है, गंगा नदी के तट पे। और जब सूर्य और गुरु दोनों सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ पर्व नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। और जब सूर्य का मेष राशि में और गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होता है तो ऐसे में कुंभ स्नान क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में किया जाता है। गुरु में सिंह की महादशा आने पे या प्रवेश करने की वजह से इन दोनों को हम सिंहस्थ
कुंभ के नाम से जानते हैं। 12 कुंभ 3 प्रकार के होते हैं, ये सभी को मालूम है। अर्ध कुंभ, दूसरा पूर्ण कुंभ और फिर इसके बाद महाकुंभ। अभी क्या है, हम महाकुंभ में हैं, जो 144 साल बाद आया है। हर 12 वर्षों के अंतराल के बाद, जो 12 वर्षों में जहाँ चाहे हरिद्वार में हो, चाहे प्रयागराज में हो, नासिक में हो या उज्जैन में हो, तो ये 12 बार के बाद, 12 साल, हर 12 साल के बाद जब 144वीं बार जब कुंभ आता है, वो हमारा महाकुंभ है। और ये अवसर ऐसा आया है कि इसमें हम सब हतप्रभ देख रहे हैं किस तरह से तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी हम सब वहाँ पे जा रहे हैं और जाकर के महसूस कर रहे हैं इस आस्था का जो पर्व है, ये जो समरसता का जो पर्व है, वो किस तरह से वहाँ पर मनाया जा रहा है। ठीक है, परेशानियाँ होती हैं, जहाँ इकट्ठी हो जाएगी वो परेशानी होगी। हम भी चौराहे पे जहाँ में फंस जाते हैं तो लगता है कैसे इससे बाहर नहीं है, वहाँ तो करोड़ों की भीड़ है, वहाँ तो करोड़ों की भीड़ है। तो फिर ऐसे में लाजमी है जिस टाइम वहाँ पर जाम होने को ना है, मैं स्वयं के 3 घंटे वहाँ फंसा रहा एक जगह पे, वहाँ पर बहुत से लोग 17 घंटे फंसे रहे, कोई 15 घंटे फंसा रहा। इसका मतलब कुंभ का महत्व तब नहीं होता है, बल्कि हम महसूस करते हैं इन तमाम विपत्तियों के बावजूद भी, इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी एक डुबकी लगाने के पश्चात जो आनंद की अनुभूति होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो कभी कुंभ नहीं जाता था, मैं तो अपनी पत्नी की जिद की वजह से गया था, लेकिन और कभी नदी में भी स्नान नहीं मैं करता था। लेकिन मैं सच बताऊं, वो मेरी 3 डुबकी थी और मेरे चाचा जी का था, ये मेरी तरफ से भी लगा लेना। मैंने अपनी ओर से जो 3 डुबकी लगाई वो आधी डुबकी लगी, लेकिन जो चाचा जी की तरफ से माना था मैंने पूरा विश्वास के साथ उनकी तरफ डुबकी लगाई, मैं वाकई पूरे नीचे चला गया और मुझे किसी ने बाहर निकाला उसमें। मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे के लिए पूर्ण आस्था के साथ, बड़े मित्र से वो डुबकी भी आस्था के साथ लगाना होगा। अगर हम डुबकी को भी अरे यार चलो आए हैं डुबकी लगा लें तो पूरी डुबकी नहीं लगेगी। वो डुबकी की तो आस्था, मन में यदि आस्था नहीं है, डुबकी आपकी पूरी नहीं लग सकती। ये मेरे कहने का आपका मतलब। अब आते हैं हम लोग इसमें थोड़ी सी बात करना चाहेंगे क्यों कुंभ का है। जैसा कि डॉक्टर रैंडी साहब ने कहा, एक पर्टिकुलर राशि, ग्रहों की राशि जो ऊपर से आती है, चंद्र है, और इसी तरह से जो नदियों में जो नदियाँ अपने साथ तमाम मिनरल्स को लेके आती हैं, तमाम ऐसे केमिकल्स को लेके आती हैं, तमाम ऐसे लवण को लेके आती हैं कि जो हम सबके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सूर्य, इंसान ने भी कहा ये शोधक है। सूर्य की रोशनी जो है हर कीटाणुओं को, हर तरह के इंसेक्ट को खत्म करती है। सूर्य जो है ऑटोमेटिकली जो है प्यूरिफायर का काम करता है। तो इन बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करी थी, रेड्डी साहब ने थोड़ा समय ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स नदियों में क्या है, तरंगे, जल जो है वेव्स की फॉर्म में जा रही है। कोई भी नदी की लहर जो है वेव फॉर्म में जा रही है। यदि इस तरफ से दूसरी नदी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो ये वेव जो है दब जाएगी। और अगर ये सिंक्रोनाइज होकर के एक दूसरे से वेव्स यहाँ आएंगी तो यहाँ इंटेंसिफाई हो जाएंगी, क्योंकि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। एक एम्पलीट्यूड जो नदी की ऑटोमेटिक तरंगों का है और दूसरी यमुना गंगा की जो तरंगों का है, और यमुना की जो तरंग आगे बढ़ रही है वो तरंगे ऐसे मिल रही है और एक ऐसी स्थान में मिल रही है संगम में जहाँ पर कि वो इंटेंसिफाई हो जा रही है। उनके अंदर का जो भी प्रॉपर्टी है वो डबल होता है, एम्प्लीफाई होता है। डॉक्टर रेड्डी साहब ने इस बात को बताया है कि दोनों अपने साथ साथ जो खनिज पदार्थ, जो लवण जो लेके आ रहे हैं, जो मिनरल्स लेके आ रहे हैं, वहाँ वो आपस में मिल करके एक ऐसा केमिकल बनाते, एक ऐसा द्रव्य बनाते हैं जो इंसान के ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है, प्योर है। वहाँ पे वो तमाम शरीर के रोगों को खत्म कर देता है ऑटोमेटिकली। और उसमें अब बात ये होती है, ये वेव्स की बात है। अब आपको बताएं, सूरज की किरणें भी उसी पर्टिकुलर दशा में जो ग्रह की आ रही, जो मैग्नेटिक फोर्सेज आ रही हैं, इन वेव्स को और ज्यादा एम्प्लीफाई कर देती है, इसके एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देती है। बिल्कुल फिजिकली ये फिजिक्स का होता है, साइंस का एक
कि एक एक्सपेरिमेंट है कि आपकी एम्पलीट्यूड जो रेजोनेंस में यदि कोई भी चीज आ जाए तो उसका आपके अंदर की शक्ति दूनी हो जाती है। तो गंगा और यमुना दोनों एक तरफ से ऐसे आ रही हैं तो इस संगम पे उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल दुगनी हो जाती है और सूर्य की पर्टिकुलर किरण जो उस पर्टिकुलर को राशि जिसमें मिलती है वो उस चीज को चौगनी कर देती है, उसको प्योरीफाई कर देती है। उसके अंदर के इंसेक्ट्स, उसके अंदर की जो भी कीटाणु है वो सब के सब वहाँ समाप्त हो जाते हैं और इसलिए वो बिल्कुल गंगा के संगम से स्थान की बात नहीं है। हाँ, मैं अगर वैज्ञानिक रूप से कहा अपोजिट डायरेक्शन में दोनों से आती तो वो संगम नहीं माना जाएगा, वहां पर उसमें वेव्स जो है जीरो हो जाएंगी, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपका जो भी वहां पर जो कुछ भी आपके अंदर जो उनकी शक्तियां आ रही हैं, जो उनके अंदर जो है जो भी मिनरल्स आ रहे हैं, जो भी केमिकल्स वहां मिल रहे हैं, जो भी मैग्नेटिक फोर्सेस आ रहे हैं वो एक ऐसे इंटेंसिफाइड फॉर्म में मिल रहे हैं, ऐसे ज्यादा फॉर्म में, बड़े हुए फॉर्म में मिल रहे हैं जिनका हमारे शरीर के ऊपर तत्काल प्रभाव होता है। और स्पाइट ऑफ तमाम तरह की उसके अंदर इतने लोगों के नहाने के बावजूद भी वो पानी गंदा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अंदर लोग बहुत से फूल डाल देते हैं, नारियल डाल दे रहे हैं, तमाम चीजें डाल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस स्थान पर कभी भी उसका एडवर्स इफेक्ट आज तक नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वैज्ञानिक तथ्य है। अब आपको मैं बताऊं, हर चीज का एक वैज्ञानिक तथ्य है। आप बात बताइए, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना के खाने का एक प्रावधान है हमारे संस्कृत में, भारतीय संस्कृत। क्यों था वो? आंवला का जब फल आता है तो वो सितंबर में आता है, अगस्त से सितंबर में आता है, जब बरसात खत्म होती है। और बरसात खत्म होने के बाद में जिस समय जाड़ा की शुरुआत होने लगती है उस समय आंवले का ज्यादा आता है। आंवला आपके अंदर विटामिन सी आपको आपके उस प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है। तो इसलिए आंवले का पूजन किया गया। होली के बाद एक महीने, होली के दूसरे दिन से होली के बाद वैष्णो के मंदिर में मिश्री और नीम की पत्ती चढ़ाने का, उसका भोग लगाने का एक है हर मंदिरों में होता है। एक महीने का नीम की पत्ती नेचुरल ब्लड थिनर है, आपको पता है। जाड़े में 3 महीने हम लोग जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, हैवी खाना खाते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं सब गरिष्ठ होती हैं, तो वो क्या है कि आपका खून जो है, और देखिए हार्ट अटैक भी सबसे ज्यादा जाड़ों में होता है कि आप महसूस करेंगे मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक जो पुराने बहुत ओल्ड लोग हैं उन सब की बहुत सी मृत्यु जाड़ों में ही ज्यादा होती है, क्योंकि खून उनका थिक हो जाता है। तो मार्च के महीने में जो होली का पर्व आता है उसके बाद से जब हमारे मंदिरों में भोग लगता है तो वो नीम और मिश्री का था कि उसको आप सुबह सुबह ले लीजिए और मॉर्निंग में भोग लगाने के बाद लेंगे आप, तो नेचुरल ब्लड थिनर का काम करेगा। जो आपने जो भी आपका खून गहरा गाढ़ा हो गया है वो पतला हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी आ रही है, घोड़े फुंसी और तमाम तरह की जो आपके स्किन डिसीजेज हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। नीम बहुत बड़ा जो है ब्लड प्यूरिफायर है और साथ ही साथ ब्लड थिनर है। तो ये मेरे कहने का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हर त्योहार के ऊपर जो भोग लगाने की प्रथा है, हर त्योहार के मनाने के जो दिन है, हर त्योहार और पर्व को जो कुछ भी हम यहाँ पर हम लोग करते हैं उसके पीछे एक निश्चित रूप से वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण रहे होंगे, तभी वो ऐसा कहा गया। लेकिन होता क्या है, हम उस विज्ञान को अपने युवा पदों में नहीं बांट पाते, उसको हम शेयर नहीं कर पाते, उस विज्ञान को नहीं बताते और सिर्फ ये कहते हैं कि धर्म हमारा ये कहता है और युवा वर्ग धर्म को नहीं मानना चाहता है, वो कभी रूल्स में नहीं चलना चाहता है युवा वर्ग। हम कुछ श्रृंखल होते हैं, हम भी जानते, हम भी नहीं मानते थे, तो बहुत से जो जन होते हैं लोग उनके अंदर जो है वो विज्ञान को मान लेते हैं पर धर्म को अवॉइड करते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये कुंभ के पीछे जो एक शक्ति है, जो इसके पीछे जो विज्ञान है, नदियों में नहाने की जो बात कही गई है वो बहुत अपने आप में एक क्या कहना चाहिए सनातन और बहुत पुराने
से आ रही है। और कुंभ में नहाना या कुंभ में जाकर के आप अपने अंदर अपनी आत्मा की शुद्धि करना, ये बात होती है। पाप कर्म नहीं जाएंगे, ये मैं मानता हूँ कि पाप कर्म सिर्फ आपकी आत्मा की शुद्धि से ही जाएंगे। तो आत्मा की शुद्धि के लिए आप कुछ लगाते हैं, न कि अपने पाप को रोकते हैं। एनीवे, वो मेरे कहने का मुझे मतलब था कि ये जो गोष्ठी हो रही है कुंभ के बारे में, ये वाकई बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि प्रशंसनीय है, बहुत ही नसी गोष्ठी है। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है, आप जब भी अपने कोई आपसे कुछ भी कहे तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, हमने ऐसा क्यों पढ़ा, हमारा धर्म ऐसा क्यों कह रहा है, और उसी समय इस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। और आप देखिएगा कि आप अपने घर की तमाम ट्रेडिशंस, जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपका जो तमाम रिचुअल्स हैं, वो सब के पीछे धर्म में विज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को खत्म करूँगा। आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगा, और ये बहुत ही प्रशंसनीय काम किए हैं डॉक्टर जी ने, सभी टीचर्स यहाँ पे, कला समुदाय के सभी व्यक्ति लोगों ने, तमाम हमारे जो वक्ता यहाँ पर थे, उनके आगे में बिल्कुल जीरो हूँ, मैं सच बताऊँ। जितनी तरह से डॉक्टर रंजीत सिंह साहब ने, डॉक्टर सिंह साहब ने जो बोला है, वो अपने आप में संपूर्ण था। मेरा बोलना मुझे अध्यक्ष रूप में यहाँ पर आना पड़ा, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद परिवार का मंदिर से बहुत बड़ा संबंध रहा है। विजयनाथ सिंह जी, अभयनाथ सिंह, कवलनाथ जी, ये सब हमारे परिवार के रहे, और इन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर मैं पूरी जो है उत्तर प्रदेश में, और उसी के अनुसार माननीय योगी गांधी जो हमारे हैं, वो भी इस तरह से वो उन्होंने इस कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का जो आयोजन किया है, उसके ऊपर कोई कमेंट कोई करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है, और कोई करता है तो बिल्कुल गलत कमेंट है। इतनी बड़ी भीड़ को एक कंट्रोल में कर देना, मौतें होती हैं, दो चार मौतें हो जाती हैं, वो तो आपको सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाती है। तो इसमें ऐसी इस बात को जानना कि सब बिल्कुल गलत है। जैसा भी है उन्होंने जो आयोजन किया है, उसको लिए मैं निश्चित तौर पर उनको बहुत अपना नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ।